वहां जायज है, वहां आप कहोगे तो वहां आपको पागल कहेंगे। लेकिन यहाँ आप अगर कहेंगे तो यहाँ भी आप बिल्कुल मूर्खों की श्रेणी में आ जाएंगे, ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसके बाद गुरुजी सोच के बात करेंगे। यहाँ जब चर्चा करो तो आपको ये सोचना चाहिए सबको कि हम कहाँ किससे बात कर रहे हैं। जिससे बात कर रहे हो जहां बात कर रहे हो, यहाँ ज्ञानियों की चर्चा हो रही है। ज्ञानियों की चर्चा में ज्ञान जैसी बातें करो। अज्ञानियों की चर्चा में जब भी बात करोगे, बात तो करो, लेकिन वहां भी आप मन नहीं कहोगे अपने आप को। उनके लिए मन कहोगे, लेकिन अपने आप को तो कहने वाला ही मानना पड़ेगा। अगर यही अनुभव, यही विचारधारा आप ज्यादा मत, मैं नहीं कहूंगा ज्यादा, आप सिर्फ 2 दिन अभ्यास कर लो, बस 2 दिन, 48 घंटे। 48 घंटे में आप देखो खो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 घंटा तो यहाँ अभ्यास की बात करो, अभ्यास करो, और बाकी जाके 23 घंटा आप दलदल में कीचड़ में डूब जाओ। क्या फायदा फिर? गलत है। ये अभ्यास वहां भी होना चाहिए। ये कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों का, सबके लिए मैं कह रहा हूं। अपने आप को ज्ञानी मत समझो। जब तक ज्ञान आचरण में ना आए तब तक आप लोग ज्ञानी नहीं है। आचरण में नहीं आया सब सिर्फ वक्ता की श्रेणी में हो। ज्ञानी वही जिसका आचरण सुधरे। आचरण न सुधरा हो, लक्ष्यदार भाषण खूब करे, खूब ज्ञान की चर्चा करे, तो वो वक्ता की श्रेणी में है। पंडित की श्रेणी में तो है, पंडिताई तो कर रहा है, लेकिन आचरण में कुछ नहीं। इसलिए आप लोग पंडित मत बनो, वक्ता मत बनो, ज्ञानी बनिए। अन्यथा आप लोग, मैं ऐसा वर्ड भी यूज नहीं करना चाहूंगा, और नहीं करूंगा तो आप लोग सुधरोगे भी नहीं। आप लोग अपने आचरण को सुधारिए। आचरण सुधारने से आप क्या हो जाएंगे? जिसका आचरण शुद्ध होता है उसको आचार्य कहते हैं। अपने आचरण को सुधारिए, आचरण आपका सुधर जाएगा। आप हमेशा हल्के रहोगे, हमेशा ज्ञान में रहोगे, हमेशा प्रफुल्लित रहोगे। पहाड़ जैसे भी अगर दुख आ जाएगा ना, हंस के झेल लोगे, झेलना पड़ेगा। खुशी खुशी झेल लोगे, झेलना तो पड़ेगा। खुशी खुशी झेलेंगे। आचरण शुद्ध नहीं रहेगा, आप में अशुद्धता रहेगी, कोई फायदा नहीं आपके इस ज्ञान का। अभी डॉक्टर लोग 2-3 डॉक्टर हैं साथ, अभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 3 डॉक्टर हैं साथ।
डॉक्टर लोग दवाई देते ना, अगर आप दवाई खाएंगे तो बीमारी जानी चाहिए। बीमारी गई नहीं, डॉक्टर दवाई खाई चले जा रहे हो, या तो डॉक्टर ही बेकार है, उसको तजुर्बा नहीं है, सही दवाई नहीं दे रहा है, या तो दवाई आपकी नकली है, दवाई आपके काम नहीं कर रही है, या तो आप में ही कमी है। डॉक्टर के पास गए, दवाई ले आए, अलमारी में सजा दिए, टेबल पर रखी हुई है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, बीमारी आपकी जाएगी नहीं, बीमारी बढ़ती चली जाएगी। अब आध्यात्मिक डॉक्टर, अब यहाँ अहंकार की बात हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ हमें कहना पड़ेगा। इस समय हम आप लोगों को दवाई दे रहे हैं, लक्ष्यदार भाषण करोगे, आचरण नहीं सुधरेगा, कोई फायदा नहीं। आप इस हमारी दवाई को ले रहे हैं, आपके अंदर शुद्धता आनी चाहिए, आपके आचरण शुद्ध हो जाना चाहिए, बोलचाल आपकी बदल जानी चाहिए, आप में नम्रता आ जानी चाहिए। आपको चाहे समाज में रहो, चाहे लाखों की भीड़ में रहो, आपको अपनी आत्मा की झलक हमेशा बनी रहनी चाहिए। अंदर से आप गदगद होते रहेंगे, तब आपको समझ लो हमारी दवाई कारगर हो रही है, काम कर रही है। अन्यथा हमारी दवाई देने से कोई फायदा नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर चेंज कर सकते हो, अर्थात कोई और गुरु जिससे आपकी उपलब्धि हो जाए, वहां आप जाकर वहां से आप ज्ञान लीजिए, जिससे आपका आचरण शुद्ध हो सकता है मेरे में कमी हो सकता है मैं जितना आपको बताया जा रहा है या मैं जो बता सक रहा हूं, हो सकता है ये सही ना हो। जब सही नहीं होगा तो आपका आचरण शुद्ध कैसे होगा? इसलिए सोचो, समझो, बात बहुत कड़वी है और होनी भी चाहिए। अन्यथा अगर आप लोग टाइम पास करने के लिए आते हो, मत आइए, मौज कीजिए संसार में। वहां का जो विषयों का सुख है उसको भी क्यों छोड़ोगे? उसको तो लो, डूबो, कम से कम विषयों में डूबे रहो। अगर बचना चाहते हो, अगर ये दवाई अर्थात हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आचरण उतारिए। टाइम पास करने के लिए आप लोग ग्रुप में मत जुड़ा करो। टाइम पास करने के लिए आप लोगों के पास बहुत जगह है, इसलिए इस ग्रुप का नाम ही ज्ञान सागर तत्व दर्शन है। जिसको तत्व दर्शन की अभिलाषा हो वही यहाँ रहो। तत्व दर्शन का अर्थ ईश्वर का भी दर्शन करो, सभी पदार्थों की यथार्थता का भी अनुभव करो, अपने आत्म स्वरूप का हमेशा अनुभव करते रहो। तत्व दर्शन का अर्थ ही है। जिसके अंदर इसकी जिज्ञासा है वही ग्रुप में जुड़े रहो। जिसको टाइम पास करना है, जिसको हमारी बातों का असर ना हो, कृपया न जुड़ा करें।
उससे क्या होगा? हमारा अनादर होगा, आपका भी अनादर होगा। कहीं आप चर्चा करेंगे, मान लो किसी के सानिध्य में किसी ने कहा कि कहां से जुड़े हो, आप मेरा नाम बताएंगे और आपका आचरण शुद्ध है नहीं, तो उसकी दृष्टि में भी इसका मतलब बताने वाला सही नहीं बता रहा है, कहीं न कहीं गलत बता रहा है। इससे न तो हमारा नाम खराब करो, ना अपना खराब करो। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, हम आप लोगों के लिए दिन रात परिश्रम करके एक एक चीजों का, एक एक तत्व का रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। किसी लेखने के चक्कर में नहीं पड़ते, कोई लकीर का फकीर हम नहीं बनते। लकीर का फकीर किताबों में जो लिखी हुई है, हम उसका इतना महत्व नहीं देते। किताबों में जिसके लिए लिखी गई है उस तत्व का महत्व देते हैं। आप भी अगर अभ्यास नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हम आपके लिए तत्पर हैं, आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, क्या पता हमारे थोड़े से प्रयत्न से आपका जन्म जन्मांतर के असंख्य जन्मों का पाप धुल जाए और आप मोक्ष के अधिकारी हो सके। हमें भी गर्व होगा, हमें भी प्रसन्नता होगी और ईश्वर को भी प्रसन्नता होगी, क्योंकि हम ईश्वर के मार्ग पर आप लोगों को लगा रहे हैं। तो ईश्वर आपसे भी प्रसन्न होगा, हमारे से भी प्रसन्न होंगे। आप लोगों के विषयों को नहीं लगा रहे हैं, आप लोगों के परिवार में नहीं, माया जाल में नहीं लगा रहे हैं, और माया जाल से आप लोगों का घर छुड़ा भी नहीं रहे हैं कि घर छोड़ के चले जाओ या घर छोड़कर हमारे पास आ जाओ। आप लोग ये भी नहीं लगा रहे हैं, जैसे और सब कहते हैं कि माया छोड़ो, माया छोड़ो, क्या करो, मुझे दे दो। हम ये नहीं चाह रहे। हम तो ये भी नहीं चाहते कि आप अपने घर से चल के हमारे घर पे आएंगे, आपका किराया भाड़ा भी बर्बाद न जाए। हम आपका 1 रुपया जायज भी नहीं होना देना चाहते, लेकिन आपके ही घर के अंदर जहां आप बैठे हो वहीं आपके लिए कुछ करने की विधि बताते हैं। उसके बाद करो, अपना कल्याण करो, आचरण सुधारिए। बिना आचरण शुद्ध किए संस्कार बनना बंद नहीं होता। आचरण शुद्ध होगा, उसी दिन से पाप और पुण्य के संस्कार बनना बंद हो जाएगा। इसलिए इस पे प्रयत्न करो। हमारा प्रयत्न आप सबके लिए जारी है। हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी हाल में हम होते हैं, हम आप लोगों को साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए आप लोग आचरण शुद्ध कीजिए। हरिओम। अगर गलती बुरा लगा हो तो ये हमारा शब्द है, वापस दे देना। अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगा हो तो अपने पास रखना। हरिओम। नारायण। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। एक एक शब्द अमूल्य है। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा गुरुदेव। हम लोग बिल्कुल प्रयास में, दिन रात यही प्रयास करते रहेंगे कि आप
का नाम और आपका जो प्रयास है वो हम लोग सफल हों, जीवन पर्यंत हम इसी में लगे रहेंगे गुरुदेव। हरिओम। गुरु जी कोई बुरा नहीं लगा, आपने सच्चाई बोला है, हमारे लिए कहा है जो कहा है, हम क्षमा चाहता है गुरु जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो हमारे से। जी सादर प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जी गुरु जी, आपने जो ये वचन बोले हैं वो हमारे हित के लिए ही बोले हैं और बहुत अच्छे बोले हैं। मैं आपसे फिर क्षमा चाहती हूँ कि गुरु जी कल मैं पूरा सत्संग सुन नहीं पाई, ये थोड़े ठीक नहीं थे तो मैं सुन नहीं पाई पूरी तरह से। मेरे को भी अब जिज्ञासा हो रही है कि आपने ऐसा क्या बताया था कल। आप अगर कृपा हो तो आप उसको रिपीट करिएगा गुरु जी। देखो जी, कल का तो हमें याद नहीं, अब दिवाकर जी शायद रिकॉर्ड किए होंगे तो एक दो दिन में आ जाएगा, क्योंकि अभी पहले का जितना भी रिकॉर्डिंग थी उसी को सारे अपलोड आज तक मैंने किया है। 3-4 जरूरत नहीं है, आप समझ नहीं सकते हो, मुझे ऐसा याद है गुरु जी, कोई भूल चूक हो तो माफ करना। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ समझो, करना ना करना तो हमारी अपनी मर्जी होती है, और सबसे आसान, सबसे इजी हम लोगों ने क्या समझा हुआ है, मन पे डाल दो अपने पाप को, अपने आलस्य को, अपने गलतियों को मन के ऊपर डाल दो, बस हो गए फ्री। बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है अपनी गलती को दूसरे पे थोपना। यही मोती जी को मैंने इसी बात पे मैंने कहा था, देखिए मन को आप बीच में मत लाइए, मन नहीं करता कुछ। अब मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरा मन वैसा कर रहा है, नहीं, हमारे मन में वृत्तियां चल रही है, उसको तो हम देख रहे हैं। मेरा मन कुछ भी नहीं कर सकता बिना मेरी मर्जी के, हमारी मर्जी के बिना विचार उठ नहीं सकते। कभी आप देखो विचार उठा रहे हो, विचार कहां से उठ रहा है वहां देखने लग जाओ, विचार उठना बंद, विचार ही समाप्त हो जाएगा। कहीं आप देखो शब्द सुनाई दे रहा है, आप इस पे ध्यान दो, शब्द आ रहा है, सुनने वाले को सुनने लग जाओ, यानी सुनने की तरफ ध्यान दो, शब्द गायब। नेत्र आंखें देख रही है, देखने वाला जब तक दृश्य में अटैचमेंट नहीं किए रहेगा तब तक दृश्य दिखाई नहीं देगा। आप देख रहे हो, अब देखने लग जाओ कि देखने वाला कहां से देख रहा है, उसको ढूंढने लग जाओ, दृश्य गायब हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए, आप भोजन करते हो ना, बहुत सबसे आसान तरीका, अब भोजन करते समय देखिए, आप स्वाद ले रहे हो ना, अब देखो स्वाद अनुभव करने लगा, कौन स्वाद ले रहा है, जैसे आपकी दृष्टि मुड़ी स्वाद आपका गायब। आप कर्म कर रहे हो, कोई भी कार्य हो रहा है, कर्म हो रहा है, अब आप देखो कौन कर रहा है, कर्ता खोजने लग जाओ तो कर्म भी रुक जाएगा, ऑटोमेटिक रुक जाए अपने आप। कैसे रुकेगा कि आप कर्म करने वाले को ढूंढने लग गए, और कर्म करने वाला कौन है,
आप ही तो हो। अब आप अपने को खोजोगे या कर्म को खोजोगे? खोज नहीं सकते, फिर ये काम रुक जाएगा आपका। जितने काम चल रहे हैं ये तब चल रहे हैं जब इसके पीछे जो चेतना बैठी है, आप बैठे हैं, इसके महत्व से हो रहा है। ये ना हो, ना सुन सकते हो, ना बोल सकते हो, ना चख सकते हो, ना चल सकते हो, ना कुछ भी नहीं कर सकते हो, कर भी नहीं कर सकते। आप देखो, आप अभी बैठ जाओ, वाणी को देखने लग जाओ कि वाणी में आवाज कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है। जैसे आप देखने लग जाओगे कहाँ से आ रही है, वाणी आपकी स्थिर हो जाएगी। वाणी बोला नहीं जा सकता, वाणी से आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि बोलने वाले तो आप ही हो ना। आप ही आपको खोजने लग जाओगे, आपके द्वारा होने वाली सारी क्रिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब तक आप मन को अपने ऊपर, मन की गलतियों को अपने ऊपर थोप रहे हो, तब तक आप गुनाहगार हो। उतने ही गुनाहगार हो जितना सामाजिक प्राणी गुनाहगार है। जिसको बेचारे को नहीं पता हो तो गुनाहगार है ही है, क्योंकि अपनी गलती को दूसरे पे थोप रहा है। यहां आप लोग ज्ञानी हो तो अपनी गलती को मन पे मत थोपी। मन आपका एक गुलाम है, दास है, आपकी मर्जी से चलता है। आपकी मर्जी के बिना उसमें विचार आ नहीं सकते। हाँ, एक बात और आप लोगों को मैं यहाँ सावधान कर दूं, विचार उठाना और ना उठाना, कौन सा विचार उठाना और कौन से ना उठाना, ये आपके अधीन तो है। लेकिन जब आप शांत होकर बैठ जाएंगे, उसके अंदर जो चलचित्र चलने लग जाएगा वो आपके अधीन नहीं है। आप चाहो कि वो भी अधीन कर लो, नहीं, वो चलाना नहीं चलाना ये आपके अधीन नहीं है। उसको देखना नहीं देखना ये आपके अधीन तो है। यहां आप स्वतंत्र हो, देखो या ना देखो। क्यों? क्योंकि वो आपके द्वारा बनाई हुई पिक्चर है। इसी पिक्चर का नाम संस्कार है। ये आपने पहले किया हुआ है, अंदर खुरापात डाल रखा है। अब इसी से बचने के लिए तो अध्यात्म है भाई। उसको, उसकी सफाई करने के लिए अध्यात्म है, ध्यान है, समाधि है। उसकी सफाई करना आपने, जो सब अंदर समाया हुआ ना, उसकी सफाई करना है। वहां आप स्वतंत्र नहीं हो। हाँ, ना देखो, देखो, यहां आप स्वतंत्र हो। न देखो कि विचार चल रहा, आपका संस्कार चल रहे हैं, अब वहां से हटना चाह रहे हो। अब बोलो कैसे हट पाओगे? उसके लिए आपके पास एक विधि है। तो कौन सी विधि है? समाधि में चले जाओ, संस्कार रहते हुए आपका बाल बांका नहीं करेंगे। अब वो अपना बाहर पिक्चर चल रही है, चलने दो भाई। आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपके यहाँ टीवी चल रहा है, आपने लगा दिया, अब उसके अंदर पिक्चर चल रही है या जो भी चल रहा है। अब जब तक बैठे रहोगे आप यहाँ परतंत्र हैं, ना तो उसमें से आवाज बंद होगी, ना पिक्चर बंद होगी, ना आपके कान में सुनाई देना बंद होगा। आप असहाय होंगे। ये आपकी परतंत्रता है। स्वतंत्रता क्या है? भाई ड्राइंग रूम से उठ के भाग लो। अब उस पिक्चर को आप अगर चाहो, भाई टीवी को तो आप ऑफ कर दोगे रिमोट से, या स्विच उसका ऑफ कर दोगे। यहां तो स्वतंत्रता है।
लेकिन आपने अंदर जो पिक्चर भर रखा है ना, उसको ऑफ नहीं कर पाओगे भाई। बस उससे तो भागने में ही आपकी भलाई होगी। वहां से भाग जाओ। आप अपने ड्राइंग रूम से उठ के चल दिए, दूसरे कमरे में चले गए। अब पिक्चर आपका या टीवी आपका, वो आवाज आपके क्या बाल बांका कर सकती? कुछ नहीं कर पाएगी। अब इसी तरह से जब आप बैठ गए, आपके मन का जो संस्कार रह गया वही तो पटक पटक के मारता है आत्मा को, वही तो जन्माता है। और क्या? कौन जन्म मृत्यु कराता है? जो आपके अंदर समाया हुआ है, जो पिक्चर है, उसी के कारण से जन्म में लेना पड़ता है। और उसी के अनुसार ही दूसरे दिन आप कर्म करते हो, उसी के अनुसार ही संसार में पुनः पुनः भागना पड़ता है। अब क्या करोगे? अब उससे अगर आपको बचना होगा, आपके पास एक ही इलाज है, समाधि में चले जाओ। समाधि में चले जाओ। समाधि का अर्थ क्या है? अपने आत्मज्ञान को करने लग जाओ। आपके अंदर ईश्वरानंद जो ओतप्रोत है, उसमें निमग्न हो जाओ। अब देखो, अब जो पिक्चर चल रही है, अब पिक्चर देखोगे कि वो देखोगे? विचार करो। और जब तक पिक्चर देखोगे, पिक्चर बंद होने वाले नहीं, और आप भी समाप्त होने वाले नहीं हो। बस आपको हटने में ही भलाई है। और वहां से हटे रहोगे उतनी देर तक वो पिक्चर जो आपकी इस मन के अंदर जो संस्कार समाया हुआ है, वो डिलीट होता रहेगा। बस यही एक उपाय है जीवन में इस संस्कार का नाश करने का, इसको जलाने का। अन्य कोई उपाय सृष्टि में है ही नहीं। या तो नाश कर दो, उसको जला दो समाधि में जाकर, या तो भोग लो भाई जाकर। पटक पटक के मारेगा, लड़ो उससे, टांग तुड़वाओ, आंख फोड़वाओ, सर फोड़वाओ, लड़ाई झगड़ा करो, दुख दर्द झेलो। या तो ये आपके पास साधन है, क्योंकि संस्कार बिना फल दिए जा ही नहीं सकते, असंभव है। उन्होंने फल देना ही देना है, और बिना दिए खत्म होना नहीं है। तो आप समाधि में चले जाएंगे, और समाधि में जाने के लिए ये जो जिसके सामने अड़चन हो रही है, ये अड़चन वही डाल रहे हैं। ध्यान रखना, वही संस्कार आपकी समाधि ना लगे अड़चन डाल रहे हैं। जब आप डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो ये धीरे धीरे जल जाएंगे, और एक दिन निर्द्वंद होकर, आप मस्त होकर, जैसे ही आपकी स्मृति आई नहीं कि आप आत्मा में डूब गए, आत्मा में डूबे नहीं कि अंदर से आनंद का फवारा फूटा नहीं, अब आप मोक्ष में पहुंच गए। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बिना आपके अर्थात बिना आत्मा के ना मन में विचार उठ सकते हैं, और ना ही आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकता है, ना वाणी बोल सकती है, ना कोई कर्म हो सकता है। सबके मूल में आत्मा ही है, और वही आप हो। यह पहचानो,
कल एक छोटी सी विधि बताया था आप लोगों को। आप जाइए, किचन में काम कर रहे हो या कोई ऑफिस में काम कर रहा हो, जिस कार्य को कर रहे हो आप करते हुए अब देखने लग जाओ कि कहां से हो रहा है, कौन करने वाला है, कहां से प्रेरणा हो रही है कर्म करने की। आप बस थोड़ा सा अनुभव करने लग जाओ, आप देखेंगे कि आप गुम सुम होकर शांत हो गए। आपका काम जो हो रहा था आपको पता नहीं चलेगा कि कर्म हुआ या नहीं हुआ, कहां गया। आप मौन होकर खड़े हो जाएंगे, बुद्धू बन जाएंगे उस समय। क्यों? करता तो आप ही थे, अब कर्ता के बजाय अब ज्ञाता हो गए, यानी उसके ज्ञान में लग गए जो कर्म कर रहा था। आपका कार्य रुक जाएगा। बड़ा सरल सी बात है। अब देखिए, ये वाणी से आवाज निकल रही है, अभी जैसे मैं अपनी अनुभूति करने लग जाऊंगा, संभव ही नहीं कि इस वाणी से आवाज निकले, असंभव हो जाएगा, निकल नहीं सकती। जब तक निकल रही है वाणी के साथ लगे हैं। ये तो छोटी सी पहचान है भाई। अरे आप लोग कितने बड़े ज्ञानी हो, खूब मांझो ज्ञान को, तत्व को मांझो, मांझ मांझ कर इस ज्ञान को पियो। किताबों को पीने की बात नहीं कर रहा हूं, उस किताब निचोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, तत्व में से ज्ञान को निचोड़ दो। देखो ना, बहुत मजा आता है, बहुत ही आनंद आता है। जीते जी स्वर्ग का अनुभव करो भाई, अभी अनुभव करो, देर मत लगाओ। आचरण ना सुधरे फिर कह दो, ऐसा करो। अगर आपका आचरण ना सुधरे, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं। किसी ने कहा ना, परधर पत्थर मानिए पर स्त्री मात समान, इतने में भी हरि न मिले तुलसीदास जवान। यानी वो जवान दे रहे हैं, जमानत आपकी ले रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। ऐसे भी अगर परमात्मा ना मिले ना, गारंटी दे रहे हैं। और मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूं भाई, ऐसे करके देखो। आत्मज्ञान ना होने लग जाए फिर कहना। मेरे मित्रों, सज्जनों, समझो, सुधारो अपने आप को। हर क्षण आप उपस्थित हो, आपका कोई भी क्षण नहीं है जब अनुपस्थित होते हो। आपका अभाव तो होता ही नहीं भाई। वो अगर हो जाए तो आपका उस समय अपना भी अनुभव बंद हो जाएगा, अपना होना ही बंद हो जाएगा। आपका तो भाव ही है। जहां जब तक आपका ये भाव वही रहता है, तभी तक आप समझ लो कि आप चेतन हैं। आपका अभाव होने का अर्थ आप मिट्टी हो गए। ज्ञान का कभी, चेतन का कभी अभाव नहीं होता। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर आपका कभी अभाव हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। अरे आप तो हो सकता है। अपने इस भाव को अनुभव करो ना। आपको विधि बताया गया है, देखना, सुनना, बोलना, चखना, सब कुछ में, कर्म में भी
अपने भाव को देखो ना कि आप उपस्थित हो या नहीं हो। अपनी उपस्थिति को अनुभव करो कि आप हो या नहीं हो। कभी आपने किसी से पूछा जाकर अपने के लिए कि भाई बोलो कि मैं हूं या नहीं? कोई आज तक कोई ऐसा शख्स आपको कभी मिला है? कोई ऐसा प्राणी आपको मिला है जो आपसे कभी पूछे बताओ मैं हूं या नहीं? कभी आपने किसी से पूछा जाके बोलो मैं हूं या नहीं हूं? अभी यही सत्य है। ये सत्य असत्य में डूबकर अपनी सत्ता को स्वीकार करने के लिए राजी ही नहीं। बस ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। इस भूल को अपना सुधारो, दूसरा को नहीं सुधारेगा। हम आपकी भूल को नहीं सुधार पाएंगे। हम आपको आपकी भूल सुधारने के लिए तरीका बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कैसे सुधार सकते हो। हमारे बस की बात नहीं कि आपको सुधारें। सुधारना आपको ही है। इसलिए बिना आत्मा के कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता, कोई अनुभव नहीं हो सकता। कल ओमवती जी, आज किरण जी, दोनों जन ने यही गलती किया। आज किरण जी कह रही हैं मेरा मन कह रहा है, और यही शब्द कल ओमवती जी ने कहा था कि बिल्कुल मेरा मन करता ही नहीं कि समाधि से हटूं। अरे क्या मूर्खता है! कितने ऐसे ज्ञानी पुरुषों का जब ये हाल है तो अज्ञानियों का क्या होगा भाई? अज्ञानियों को तो जितना मर्जी कूड़े मार लो शब्द के, वो सुधरने वाले नहीं। ज्ञानियों को तो थोड़ा सा मारने से संकोच आने लग जाता, शर्म आने लग जाती है। देखो मैंने गलती किया भाई, इस गुरु ने आज कितनी लताड़ लगाया, कितनी डांट लगाया, कितने हमें बातों बातों से हमारी गलती को एहसास कराया। ओमवती जी और किरण जी, क्या आपको अनुभव नहीं हो रहा होगा? क्या आज आप को महसूस नहीं हो रहा, फीलिंग नहीं हो रही होगी कि इतने ग्रुप के अंदर आपको ये शब्द कहे जा रहे हैं, खासकर आपके लिए ही, आपसे ही ये शब्द चालू हुए हैं? नहीं हो रहा है? किरण जी बोलिए। किरण जी, घंटे का लेक्चर हो गया आपके ऊपर। हाँ जी गुरु जी। क्या आप अपने को यहाँ फीलिंग कर रही हैं कि मुझे इतने शब्द कहे गए आज? नहीं गुरु जी, आप जो कह रहे हो हम ये हमारे लिए ही कह रहे हो। तो इसलिए नहीं, आपने गलती की। हाँ जी, आपके ओट में मैं सबको कह रहा हूं। एक दिन इसी विषय पे नलिन जी को डांट पड़ी थी, शायद उनको याद होगा। मैं खा रहा हूं, वो कह रहे थे, यही शब्द वहां चला था। इसी बात के ऊपर नलिन कुमार जी को कहा गया था। याद है जी नलिन कुमार जी?
याद है ना? जी गुरुजी, हमें याद है। भोजन कराने की बात कह रहे थे कि मैं भोजन कर रहा हूँ। जी जी। तो इसी तरह से उससे क्या होगा, देखिए, बुरा मत माना आप लोग। अब रिपोर्ट का रिकॉर्डिंग बंद कर देना दिवाकर जी।